दोस्तों नमस्कार। आज का विषय है शिक्षा। भरा नहीं है जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बच्चे की प्रथम शिक्षक उसकी माँ होती है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले माँ के ही ज़्यादातर संपर्क में रहता है। माँ के शिक्षित होने से उसका संस्कार और शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा होता है। माँ के पढ़े लिखे होने पर बच्चे के ऊपर पूरी ज़िंदगी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। बच्चे के पिता का भी पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, क्योंकि दोनों मिलकर घर का माहौल ऐसा बनाते हैं कि बच्चे को पूरी ज़िंदगी वो शिक्षा काम आती है। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बच्चे का शिक्षित होना आवश्यक है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे लिए सबसे प्रथम शिक्षिका माँ होती है, और जब आगे चलकर बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल में उसके शिक्षक उसके गुरु होते हैं। यह एक औपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा का मतलब इसमें पाठ्यक्रम निश्चित होता है, किताबें निश्चित होती हैं, स्कूल का टाइम निश्चित होता है, शिक्षक निश्चित होते हैं, और ये एक तरीके से औपचारिक शिक्षा है जिसको फॉर्मल एजुकेशन भी बोलते हैं। और एक अनौपचारिक शिक्षा भी होती है, उसके बारे में अभी हम आगे बात करते हैं। बच्चा जो पाठ्यक्रम उसको निर्धारित किया जाता है कि ये विषय इस टाइम पढ़ना है आपको, पहली बेल में ये पढ़ना है, दूसरी बेल में साइंस पढ़ना है, तीसरी में मैथ पढ़ना है, चौथी में हिंदी पढ़ना है, फिर लंच हो जाएगा, उसके बाद फिर सामाजिक विषय है और भी विषय हैं, उनके विषय में उसको विस्तार से पढ़ाया जाता है। और शिक्षक उस विषय के विशेषज्ञ होते हैं। जो जिस विषय का विशेषज्ञ होता है उससे वही विषय पढ़वाया जाता है, जिससे बच्चे के अंदर उस विषय के संबंध में जो मूलभूत गुण हैं उसका उनको समझ में आ जाता है। बच्चे के लिए फॉर्मल एजुकेशन जितना आवश्यक है उतना ही इनफॉर्मल एजुकेशन भी आवश्यक है। बच्चे के अंदर जो भी कुछ गुण होते हैं उसको टीचर अपने स्तर से उसके अंदर देखते हैं कि बच्चा किस विषय में आगे बढ़ेगा और उसी विषय को प्रमोट करते हैं। देखिए, हमारा अभिभावक के तौर पर ये दायित्व होना चाहिए कि बच्चे के अंदर जिस चीज़ की लगन है उसको उसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि अपने जो आपका अपना सपना है बच्चे के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। अगर बच्चे के अंदर जो विशेष गुण है उसको ले करके अगर उसको आगे बढ़ाया जाता है तो निश्चित रूप से वो बहुत आगे बढ़ेगा। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार पटेल हैं। इन लोगों के अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसको शिक्षक पहचाने और उस दिशा में उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए, और इसके नाते जो है देश में स्वतंत्रता मिली। इस तरीके से हमारा देश जो है स्वतंत्र हुआ। देखिए, भारत सरकार का ये नैतिक दायित्व होता है कि वो अपने लोगों को शिक्षित रखे और संस्कारित रखे। शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है जिससे हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। इसके विषय में मदर टेरेसा जी का यही कहना था, और डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली का भी यही विचार था, और तमाम अनेक महान विचारक हुए हैं जिनका इस विषय पे अपना अलग अलग विचार है। शिक्षा एक विज्ञान भी है, शिक्षा एक कला भी है। शिक्षा एक विज्ञान इस तरीके से है, अगर दो बच्चे हैं उनको जो है उनके अंदर अगर
मोटिवेशन दिया जाए तो वो निश्चित रूप से उसका रिस्पांस देते हैं। और कला इस उद्देश्य से है कि अगर दो बच्चे हैं, उनको बात विचार व्यवहार उनके अलग अलग होते हैं, इस हिसाब से शिक्षा एक कला है। कला और विज्ञान दोनों मिलकर मानव को संपूर्ण बनाते हैं। विज्ञान वो होता है जिसको अगर किसी भी देश जहान स्थान पर अगर लागू किया जाए तो समान परिणाम देते हैं। इसी तरीके से शिक्षा में भी है, अगर बच्चों को मोटिवेशन दिया जाए, उनका जो प्रिय विषय है अगर उसके विषय में उनको उत्साहित किया जाए तो निश्चित रूप से वो विज्ञान जैसा परिणाम देते हैं। इस तरीके से मानव के विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत।